स्टूडेंट्स, मास्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए VSEPR का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें अपने Z की वैल्यू 4 है, 5 है, इसके अकॉर्डिंग मतलब उसका ज्योमेट्री क्या रहेगा, शेप क्या रहेगा, ये डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कल वाला रिवाइज कर लेते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि आप क्वेश्चन था अपने पास, फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, और क्या है, शेप के बारे में। VSEPR जो थ्योरी है इसके बारे में आपको पता है, ये क्या बताती है, कंपाउंड की शेप के बारे में बताती है। जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो क्या बता रही थी, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बता रही थी, शेप नहीं बता रही थी। तो ये अपने पास क्वेश्चन था, इस पे कुछ किए भी थे अपने एग्जांपल, तो इसी में मैं ले लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ कल वाला। मेरे पास कंपाउंड है SO2। तो SO2 में कैसे है, पहले क्या करना है, Z कैलकुलेट करना है। Z क्या होता है, सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो इसका फॉर्मूला है हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर। कितने नंबर पे होता है, 16। तो 2 8 6, 6 क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एनी नेगेटिव चार्ज नहीं है, एनी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई भी मोनोवैलेंट एटम वो भी नहीं है। तो 6/2 3। तो Z की वैल्यू क्या आ गई, 3। Z की वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, Z की वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर। क्लियर है। अब इसमें देखना है कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे। लोन पेयर इज इक्वल टू, कल एक फॉर्मूला बनाया था आपने, क्या था, Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम ऑन सेंट्रल एटम। तो Z कितना है, 3, सराउंडिंग एटम SO2 2। तो लोन पेयर क्या आ गया, 1। लोन पेयर क्या आएगा, 1। इसका मतलब क्या है, जो अपनी ज्योमेट्री है वही शेप नहीं हो सकती। तो देखते हैं शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल। शेप देखते हैं इसकी, ये S हो गया अपने पास, ये लोन पेयर O, दो बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर हो गया। तभी तो Z की वैल्यू 3 आई है। 3 क्या है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। क्लियर है। तो अब देखिए इसका शेप क्या हो जाएगा। शेप के लिए सिर्फ किसको देखते हैं, ओनली बॉन्ड पेयर। तो देखिए लोन पेयर को हाइड कीजिए, तो ये शेप क्या हो गई, शेप क्या हो जाएगी, वी शेप या बेंट या एंगुलर। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, वी बेंट या एंगुलर। तो आगे देखते हैं अब कि अगर Z की वैल्यू 4 दी हो और उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर है, उनको अपने चेंज करें, बॉन्ड पेयर को चेंज करें, तो जो शेप है और ज्योमेट्री है उस पे क्या इफेक्ट रहता है। तो चलिए देखिए,
टेबल बनाई थी अपने कल। पहले क्या था, Z, फिर बॉन्ड पेयर, फिर लोन पेयर, फिर ज्योमेट्री, फिर क्या था, ज्योमेट्री के बाद में शेप, शेप के बाद हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री के बाद में हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए Z की वैल्यू क्या है, 3 तक कर ली थी अपने, 4, बॉन्ड पेयर क्या है 4, लोन पेयर 0। इसको थोड़ा सा कर लेता हूं, चलिए। Z की वैल्यू 4, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0। ज्योमेट्री क्या रहेगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी, Z की वैल्यू 4 है तो ज्योमेट्री क्या हो गई, इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। शेप क्या रहेगी, सेम। अगर लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, सेम हो गई। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, Z की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्लियर है। अब देखिए Z की वैल्यू 4 है, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। अब बताइए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये एक लोन पेयर आ गया और 3 बॉन्ड पेयर, तो ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। बात ध्यान में रखनी है, ज्योमेट्री में क्या कैलकुलेट करते हो, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, लेकिन शेप में ओनली बॉन्ड पेयर। अब इसका शेप बताइए, शेप क्या है, शेप में क्या, लोन पेयर को हाइड करो तो शेप क्या बन गया, पिरामिडल। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, Z पर, तो Z4 तो sp3, क्लियर है। अब आगे देखिए, Z की वैल्यू 4 है, 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, क्लियर है, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, क्लियर है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। शेप बताइए इसकी, शेप बताइए, शेप में क्या है, ओनली बॉन्ड पेयर, इसको हाइड कीजिए तो क्या बन गया, वी शेप, वी बेंड या एंगुलर, क्लियर है। वो तो पॉइंट नहीं होगा आगे, इसका 4 अगर मैं बॉन्ड पेयर 1 ले लूं, लोन पेयर 3 ले लूं, तो क्या हो जाएगा, उसमें आप शेप नहीं बोल सकते, शेप क्या बोलोगे आप उसमें, तो आप उसको लीनियर बोल सकते हो। जैसे सपोज 4 क्या है, Z की वैल्यू है, बॉन्ड पेयर 1 है, लोन पेयर 3 है, लोन पेयर 3 हो गया, तो क्या बनाओगे, ऐसा कुछ बन जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, ऐसा समथिंग बनेगा। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, टेट्राहेड्रल। शेप क्या रहेगी, शेप क्या हो जाएगी, लीनियर, 3 करोगे लीनियर बोल सकते हो, लेकिन आप
लेकिन नहीं होगा। चलिए आगे इनमें जो एंगल पे इफेक्ट पड़ता है वो देखिए। जो टेट्राहेड्रल में जो एंगल बनता है, तो देखिए कल मैंने आपको पॉइंट्स में लिखवाया था मेन पॉइंट्स ऑफ वीएस एपीआर। तो उनमें क्या लिखाया था कि जो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होता है, लोन पेयर में, उसके आगे लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और सबसे कम बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा। अब देखिए फर्स्ट है, इसमें क्या है, सभी बॉन्ड पेयर है। तो टेट्राहेड्रल में जो एंगल बनता है वो 109 डिग्री 28 मिनट, यहीं पर भी 109 डिग्री 28 मिनट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर टेट्राहेड्रल। इसमें बताइए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये एंगल क्या बनेगा, ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट। इस वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है वो क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे, तो पास में आएंगे। तो ये जो एंगल है ये एंगल क्या हो जाएगा, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। समझ रहे हो। इसी तरह इसमें बताइए ये एंगल कौन सा रहेगा, ये एंगल ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है, क्योंकि इनमें लोन पेयर में रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा होता है। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ये एंगल ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट। ये वाला बताइए बॉन्ड पेयर लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। तो ऐसे ध्यान में रखना है, अगर लोन पेयर है तो उनमें रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर में कम होगा। तो चलिए इसी बेस पे अपने एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्जांपल है मेरे पास, फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास H2O वाटर। फर्स्ट एग्जांपल है H2O। H2O का शेप क्या रहेगा, ज्योमेट्री क्या रहेगी, तो ये बताना है। तो H2O का Z कैलकुलेट कीजिए पहले, क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले। फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप। ये क्वेश्चन है अपने पास। तो पहले इसमें दे दिया अपने को H2O दे दिया, वाटर दे दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका Z कैलकुलेट कीजिए, हाफ, व्हाट इज द सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो 6 प्लस एनी नेगेटिव चार्ज नहीं है, एनी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन 2 है। तो क्या बन गया, 6 + 2 8, 8/2 4। 4 Z की वैल्यू 4 क्या है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, Z की वैल्यू 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब बताना है अपने को लोन पेयर, अब बताना है लोन पेयर कितने हैं। लोन पेयर क्या है, Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम ऑन सेंट्रल एटम। तो Z 4 माइनस सराउंडिंग एटम 2। लोन पेयर कितने हैं,
टू। क्वेश्चन कैसे भी पुट कर सकता है, लोन पेयर पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ भी आप बता सकते हो। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लोन पेयर लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो जाएगी इसकी? शेप क्या हो जाएगी? जो लोन पेयर उनको हाइड करो तो वी शेप, बेंट या एंगुलर। वी, बेंट या एंगुलर। तो जो ये जो H2O है, वाटर है, उसका Z की वैल्यू 4। Z क्या है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। Z4 है तो हाइब्रिडेशन sp3। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। लोन पेयर कितने होंगे इसमें? Z माइनस सराउंडिंग एटम, 4 माइनस 2, लोन पेयर 2। स्ट्रक्चर बनाया लोन पेयर। अब इसकी शेप देखनी है तो लोन पेयर को हाइड करो तो इसकी शेप क्या आ जाएगी? बेंट, वी या एंगुलर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं CH3 माइनस। CH3 माइनस अपना जो नेक्स्ट है उसका बताना है ज्योमेट्री, शेप। CH3 माइनस, चलिए Z निकालिए इसका। हाफ, व्हाट इज सेंट्रल एटम? 6, कार्बन 6 2 4 कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी। तो 4 प्लस एनी नेगेटिव चार्ज है तो +1, प्लस पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम 3, 4 + 1 5 3 8, 8/2 4। Z की वैल्यू 4, क्लियर है? Z की वैल्यू 4 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। लोन पेयर बताइए। लोन पेयर Z4 माइनस सराउंडिंग एटम्स कितने हैं? 3। तो लोन पेयर क्या हो गया? 1। लोन पेयर क्या हो गया? 1। तो देखिए कार्बन लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यही था लोन पेयर निकालना। Z माइनस सराउंडिंग एटम, तो Z4 है, 4 माइनस 3, लोन पेयर क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। आगे देखिए, फिर वही टेबल में जाना है। Z की वैल्यू 5। Z की वैल्यू क्या करना है? 5 लीजिए। Z यहां पर क्या है? बॉन्ड पेयर, यहां पर है लोन पेयर। ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए Z की वैल्यू दी अपने को 5। Z की वैल्यू क्या है? 5। बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0। बॉन्ड पेयर क्या है? 5, लोन पेयर 0। ज्योमेट्री क्या रहेगी? तो ये ज्योमेट्री क्या बोलेंगे इसको? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। शेप क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि लोन पेयर 0 है।
हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3d, sp3d। क्लियर हो रहा है। अब देखिए ये जो वर्टिकल है इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल लाइन बोल दो, इक्वेटोरियल पोजीशन बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और इनको क्या बोलते हो आप, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन बोल दो या एक्सिस बोल दो। एक्सियल पोजीशन लिख देता हूं, इक्वेटोरियल और एक्सियल। क्लियर है। अब इसी में अपने क्या करते हैं, कंपाउंड लेते हैं और कंपाउंड का अपने शेप, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। शेप, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मेरे पास है XeO3F2, XeO3F2 है, सॉरी X3 नहीं है, Xe है, जेनॉन। एक्सेप्शनल केस होता है, रेयरली कंपाउंड बनाता है जेनॉन। तो इसका अपने को क्या करना है, Z कैलकुलेट करो पहले, Z हाफ। अब देखिए हाफ जेनॉन के कितने होंगे, जेनॉन के आउटर मोस्ट में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 प्लस एनी नेगेटिव चार्ज नहीं, एनी पॉजिटिव चार्ज नहीं, एनी मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 2 फ्लोरीन। तो 10/2 5, 10/2 5, 5 क्या है, Z मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड ये 5 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d, sp3d, sp3d है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, अभी बताइए ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। क्लियर हो रहा है। अब देखिए लोन पेयर निकालना है, लोन पेयर, लोन पेयर क्या हो जाएगा, लोन पेयर क्या हो जाएगा, Z, Z क्या है, Z की वैल्यू 5, 5 माइनस सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3 to 5, 5, लोन पेयर 0। तो शेप, शेप क्या हो जाएगी, शेप इज इक्वल टू किसके, ज्योमेट्री के, शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री। क्लियर है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर ये है Xc। अब देखिए जो इन पोजीशन पे जो 2 फ्लोरीन है उनको यहां रखोगे या यहां पर रखोगे, ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए आपको पॉइंट लिखना है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स occupy, more electronegative atom occupy equatorial position, equatorial position। अभी में देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, फ्लोरीन, तो यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। क्लियर है। XeO3F2, तो ये रहेगा। इसी तरह आप सेम है स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगर सपोज आपको बनाना है, इसी में आपको अगर स्ट्रक्चर बनाना है PF3Cl2 का,
इसी में स्ट्रक्चर बनाना है। अगर PCl5 का बनाना है, PCl5, ये तो वेरी सिंपल इजी है। फोस्फोरस के इसी तरह 5 क्लोरीन लग जाएगी, ठीक है। चलिए एक स्ट्रक्चर और देखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, क्या है देखते हैं। जैसे मेरे पास है PF3 है, PF3Cl2 है, PF3Cl2, इसका बनाना है स्ट्रक्चर। तो आप बताइए क्लोरीन को कहां पर रखोगे? सेंट्रल एटम हो गया। अब बताइए क्लोरीन कहां पर रखोगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, तो यहां पर फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन। क्लियर है? अगर आपको पूछे कि क्लोरीन, क्लोरीन, फोस्फोरस, क्लोरीन, क्लियर है, तो उसमें एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल का ही क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। यही ध्यान में रखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। Z की वैल्यू में ले लेता हूं 5 बॉन्ड पेयर 4, 1 क्या है? लोन पेयर है। 1 क्या है? लोन पेयर है। तो ज्योमेट्री क्या रहेगी? तो ज्योमेट्री क्या रहेगी? सॉरी, ये लोन पेयर हो गया अपना। क्लियर है? तो ज्योमेट्री क्या रहेगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि जो ज्योमेट्री में क्या है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, शेप में ओनली बॉन्ड पेयर। Z की वैल्यू 5 है तो हाइब्रिडेशन तो क्या रहेगा? sp3d रहेगा। क्लियर है? अब इसकी शेप देखिए, शेप देखना है अपने को। क्या है अपने पास? ये है। आप इसको क्या किए, ऐसे घुमा दीजिए, इसको घुमाइए इसको, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? इसकी शेप को अपने क्या बोलेंगे? सी सो। इस शेप को क्या बोलेंगे? सी सो, सी सो से बोलेंगे। और ये भी बात ध्यान में रखनी है, जो लोन पेयर है, लोन पेयर हमेशा प्लेस होंगे, वो कहां पर होंगे? लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे प्लेस होंगे, ये बात लिख लेना। लोन पेयर आर प्लेस्ड ओनली एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। क्लियर? लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे, यहां पर, यहां पर, यहां पर। इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर नहीं अपने प्लेस नहीं कर सकते। क्लियर है? अब इसी में आगे देखिए, Z की वैल्यू है 5 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 2। लोन पेयर क्या दे दिया अपने को? 2। तो इस केस में क्या होगा? ज्योमेट्री क्या बनेगी? ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, शेप क्या हो जाएगी? शेप में क्या करना है? इसको हाइड करना है। इसको फिर क्या कीजिए? घुमाइए इसको, तो घुमाने पर कैसा बनेगा? ऐसा बन जाएगा। तो ये शेप कौन सी हो गई? ये शेप कौन सी हो गई? टी शेप। कौन सी शेप हो गई? टी शेप। हाइब्रिडेशन सेम ही रहेगा, sp3d रहेगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या है? दैट्स डिपेंड ऑन दी वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू पे डिपेंड करता है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट देखिए,
Z की वैल्यू 5 है, बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर क्या है 3 है। बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर क्या है 3 है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसकी ज्योमेट्री देखिए, लोन पेयर हमेशा कहां पर आएंगे? एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर नहीं आएंगे। तो इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। ये है। अब ये आपको शेप कैसी दिखाई दे रही है? शेप कैसी दिखाई दे रही है? लीनियर। तो शेप क्या हो जाएगी इसकी? लीनियर। क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? सेम sp3d। क्लियर है? तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, कोई भी ज्योमेट्री या शेप बना सकते हो। इसका एक लास्ट है एग्जांपल ले लेते हैं कैसे करना है। जैसे हमने क्वेश्चन किए थे पहले, उसी के अकॉर्डिंग क्या है अपने पास क्वेश्चन है। आगे अपने पास क्वेश्चन है उसी तरह जैसे पहले किए थे। फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। तो चलिए आपके पास जो कंपाउंड है वो है XeF2। इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, लोन पेयर बताने हैं कितने हैं, ज्योमेट्री और शेप बतानी है। तो चलिए पॉज करके वीडियो ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल Z कैलकुलेट करना है। Z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन Xe8। एनी नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज वो भी नहीं है। मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन कितने हैं 2। तो क्या आ गया 10/2 5। 5 क्या है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। Z5 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d। हाइब्रिडाइजेशन sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नंबर ऑफ लोन पेयर Z5 माइनस सराउंडिंग एटम 2। हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर 3। नंबर ऑफ लोन पेयर 3। तो देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो अपने लोन पेयर यूज कर नहीं सकते। यहां पर क्या जाएगा F और यहां पर F। लोन पेयर कितने हैं 3। 1 2 3। जो लोन पेयर आर प्लेस्ड ओनली एट दी एक्सियल पोजीशंस, बात ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? शेप
क्या हो जाएगी, लीनियर। क्लियर है? पहले डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते, z कैलकुलेट किया, z की वैल्यू क्या आई 5, तो लोन पेयर निकाल लो, लोन पेयर 5 माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, लोन पेयर क्या आ गया 3। स्ट्रक्चर बना लो इसका ऐसे। अब ये क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर है? इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, z की वैल्यू 5, हाइब्रिडेशन sp3d। शेप क्या हो जाएगी, शेप में ओनली बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करना है तो लीनियर हो जाएगी। इनको क्या करेंगे, हाइड कर दो आप, तो लीनियर शेप। तो दिस इज द वीडियो ऑन, कंप्लीट वीडियो ऑन VSEPR। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।